बाबा, तो ये ऊपर उठ के चला गया। कोई बात नहीं, इसे हम यहाँ से पकड़ करके जो है कि नीचे भी हम लोग पकड़ के ला सकते हैं, क्योंकि अभी एडिट सेक्शन में है ना। तो एडिट सेक्शन में बहुत आसानी से इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा भी इधर करेंगे गड़बड़ तो सारा गड़बड़ हो सकता है। तो वही जो है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, सारा चीज फिर से आप पुनः ठीक कर सकते हैं। देखिए शायद कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, केवल ऊपर चला गया था, फिर से आ चुका है। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो बॉर्डर में जाएंगे, स्पेस डिवाइडर में। स्पेस के बाद हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी उसमें नहीं जाएंगे। हम एडवांस में जाते हैं और मोशन इफेक्ट में जाएंगे। और मोशन इफेक्ट में जाएंगे तो फिर यहाँ पे मान लेते हैं हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और इसे सेलेक्ट करके यहाँ एडवांस में जा करके मोशन इफेक्ट में जाएंगे। और मोशन इफेक्ट में जा करके हम इसे लेफ्ट से बुलाते हैं। देखिए लेफ्ट से आया। और इसको जो है कि हम राइट से बुलाते हैं, तुम राइट से आओ। ये देखिए राइट से इसको कर लेते हैं, तो राइट से आ गया। और ये मिडिल वाला को ऊपर से, तो वहाँ भी मोशन इफेक्ट में इसी प्रकार से डाले हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अप करेंगे। अच्छा, ये डाउन करना होगा यहाँ पे, तो ऊपर से आएगा। तो देखिए इस प्रकार से आ चुका है। अब देखते हैं हम लोग रिफ्रेश करके क्या वाकई कुछ हो रहा है। हाँ, अच्छा यहाँ तो अभी सेव ही नहीं किए हैं। यहाँ जब तक अपडेट नहीं करेंगे वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अब चलिए अपडेट कर चुके हैं, अब यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए एनिमेशन हुआ। अब नीचे वाला में भी एनिमेशन लगा देते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जब तक सेलेक्ट करेंगे ना यहाँ पे आएगा नहीं। और एडवांस में जाएंगे, सीधे मोशन इफेक्ट में जाएंगे, और यहाँ पे भी इसे भी हम लेफ्ट से कर लेंगे। और इसे जो है कि हम राइट से कर लेंगे। और इसे जो है कि हम डाउन से कर लेंगे। हम्म, अब इसे अपडेट करेंगे। तो चलिए अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करके देखें। देखिए सारा एनिमेशन हुआ। तो सेम इस तरह के यहाँ से भी जो है कि देखिए यहाँ पे भी इस तरह से किया था, तो उस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन हो चुका है। स्टार्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, अब यहाँ पे बटन लगाना है। आइए बहुत आसानी से हम लोग बटन लगाना सीखते हैं। तो जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, यहाँ पे है कि हम लोग एक स्पेस देते हैं, और स्पेस यहाँ पे हम लोग दे चुके हैं। दूसरा जो है कि फिर से सिंगल वाला नहीं, यहाँ पे डबल था तो हम लोग डबल वाला लेते हैं। चलिए इसे हटा देते हैं और इसे डबल वाला यहाँ पे ले लेते हैं। अब डबल वाला में इसमें हमें लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग लेंगे। हेडिंग ले लिए, और यहाँ पे क्या लिखना था? स्टार्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। चलिए हम यहाँ से कॉपी ही कर लेते हैं ताकि लेट ना हो। और प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कभी भी वेबसाइट बनाएंगे तो कहीं किसी से कॉपी नहीं करना है, अपना लिखना है। पर यहाँ पे हम कॉपी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी आप लोग को दिखा दें और सिखा दें। और इसे हम बड़ा में ही रहने देते हैं। अभी छोटा रह रहा है, छोटा बड़ा भी यहाँ से खींच के कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, खींच के कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग को बटन लगाना है, पहले इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे जाते हैं और कलर का कोड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो आप अपना कोड रख सकते हैं, आप जैसा कलर चाहें वैसा भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फिर से एलिमेंट में जाते हैं, और यहाँ से हम लोग बटन उठाते हैं, बटन को उठा करके यहाँ पे रख देते हैं। देखिए कितना आसानी से बटन लग जाता है। अब यहाँ पे युक्ति आपको सिखाते हैं कि इसे मिडिल में करना चाहिए। अब इतना भी कस्टमाइज नहीं करेंगे, तो ऊपर में हम लोग बटन लगाए थे। इस बटन को ना यहाँ पे पेंसिल वाला में क्लिक करके और राइट क्लिक करके जो है कि यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर लिए, और सेम अभी देखिए यहाँ पे कुछ चेंजिंग वेंजिंग नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पेंसिल में जो है राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट स्टाइल करेंगे। पेस्ट स्टाइल कर दिए, अब देखिए यहाँ पे चेंज होने लगा, यानी इसके पास स्टाइल आ चुका है। क्लिक करके देखते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे बटन आ चुका है। तो अब इसे जो है कि हम यहाँ अपडेट करते हैं, और वेबसाइट में देखते हैं कि क्या मेरा बटन आया। तो इसे रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करते के साथ देखिए यहाँ पे बटन आ चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें अभी हम कुछ लिंक नहीं डाले हैं। अब मान लेते हैं स्टार्ट नाउ करते हैं, तो लिंक इसमें हम दे देते हैं। क्या लिंक दे देते हैं कि यहाँ पे लिंक देने के लिए क्या है, आप यहाँ पे पेंसिल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका खुल जाएगा। अभी क्लिक हेयर था, क्लिक हेयर को हम करेंगे यहाँ पे स्टार्ट नाउ। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट नाउ का बटन हो गया। अब लिंक डालेंगे, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं यस डी।
अपना digitalfreedomschool.in का हम यहाँ पे वेबसाइट दे दिए हैं, ताकि कोई यहाँ पे क्लिक करे तो digitalfreedomschool.in में चला जाए। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि यहाँ अभी तो कुछ देरी पहले क्लिक किए थे तो यहाँ पे नहीं हो रहा था, चाहे अभी भी क्लिक करेंगे तो नहीं हो रहा है। देखिए ऊपर चला जा रहा है, लेकिन अब इसे रिफ्रेश कर लेंगे। अब यहाँ पे वेबसाइट हमारा जो था वो लोड हो चुका है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सेटिंग करेंगे कि यहाँ पे इस सेटिंग वाला सेक्शन में जाएंगे और ओपन विथ न्यू विंडो, नया विंडो में हम इसको खुले, ऐसा उसको ऑर्डर दे दिए। क्या ऑर्डर दे दिए? अब यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो पहले इसी मतलब पेज में खुल जाता, मतलब इसी टैब में खुल जाता, लेकिन अब यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो नया टैब में खुलेगा। इसके लिए इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर देखिए नया टैब खुल गया यहाँ पे। और कहाँ चला गया? digitalfreedomschool.in वाला वेबसाइट में चला गया। देखिए ये जो हमारा मेन वेबसाइट है वहाँ पे चला गया ये। देखिए तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिंक क्रिएट कर लेते हैं। और चलिए हम लोग वेबसाइट हमारा ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसको चाहते हैं ना कि थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड दे दें, तो बैकग्राउंड कैसे देंगे आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये सेक्शन को, पूरा सेक्शन को यहाँ से यहाँ तक हम लोग बैकग्राउंड देना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए हम लोग यहाँ जाएंगे और ओवरव्यू कर लेते हैं और यहाँ से जो है कि बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड का कलर हम लोग कैसा सेलेक्ट करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऐसा वाला करते हैं ऊपर में, और नीचे में कैसा वाला करते हैं, रेड के जगह में हम लोग ऐसा करते हैं। देखिए ऐसा करते हैं। तो हम लोग ऐसा बैकग्राउंड बना चुके हैं। अब यहाँ पे ना हम लोग चाहे ना तो इसमें अभी बटन दिए ना, वो चाहे कि इस सेक्शन में पूरे क्लिक करे ना तो वो भी जो है कि डिजिटल फ्रीडम स्कूल में पहुंच जाए। तो ऐसा करना चाहते हैं तो इसमें भी आप लिंक डाल सकते हैं। इसका यहाँ में जाएंगे और यहाँ पे देखिए यूआरएल डालने का है, तो यहाँ पे भी यस बेस्ट है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको भी जो है कि आप सेव कर सकते हैं। अब देखिए पहले जो था ना कि केवल यहाँ बटन में क्लिक करते तभी जाते, लेकिन अभी हम लोग इसमें भी लिंक डाल चुके हैं। ये तब पता चलेगा जब इसे हम रिफ्रेश कर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ भी क्लिक करेंगे ना, तो देखिए हम डिजिटल फ्रीडम स्कूल में पहुंचने वाले हैं। और क्योंकि इसी पेज में खुल गया, क्यों खुल गया? क्योंकि जो है कि हम ये सेटिंग नहीं किए थे यहाँ पे। ये सेटिंग हम ओपन इन न्यू विंडो कर देंगे और अपडेट कर देंगे तो ये भी दूसरा टैब में खुलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम फोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो फिर से हम लोग स्पेस डालेंगे। स्पेस डालना भूलना नहीं है, क्योंकि स्पेस जो है नहीं डालेंगे तो क्या होने वाला है वो भी बताएंगे, जो मजा नहीं आता है। इसलिए स्पेस अगर हम डाले रहेंगे तो ये अपना अनुभव से बता रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। ओवरलैप होता हुआ एक दूसरे में ना सटा हुआ दिखता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे ना अलग अलग सेक्शन आपको डिवाइड होता हुआ दिखता है, इसलिए हम स्पेस बीच में दे देते हैं। अब यहाँ पे था फोर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। तो थ्री वेरी इंपॉर्टेंट स्किल के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हेडलाइन को लेंगे। तो हेडलाइन हम लोग लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे सीधा सीधी यहाँ पे हम लोग ये कर लेंगे और इसे मिडिल में कर लेंगे। और इसका कलर भी जो है कि हम लोग अब वही वही चीज करना है, इसलिए अभी इसमें बहुत ज्यादा समय हम नहीं देंगे और फटाफट स्पीड में हम लोग चलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे थ्री वेरी इंपॉर्टेंट स्किल हो गया। अब इसके बाद इनर सेक्शन लेंगे। देखिए यहाँ से सेक्शन लेंगे ना तो बाहर सेक्शन, नया सेक्शन हो जाएगा, लेकिन हमको इसके अंदर ही सेक्शन लेना है। तो इसलिए हम यहाँ से सेक्शन को उठाएंगे और नीचे पे यहाँ पे रखेंगे। अब क्या था, यहाँ पे भी तीन सेक्शन, फोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स था ना, तो अच्छा थ्री वाला उठा लिया ना। तो चलिए ना, अब तो वही बनाना है, कोई भारी है नहीं, चलिए इसी को बना लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। थ्री वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, तो कंटेंट क्रिएशन, ट्रैफिक जनरेशन और सेल कन्वर्जन। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। अब इसके अंदर में तो हम लोग युक्ति लगाते हैं। क्या युक्ति लगाते हैं? अब चाहेंगे तो आप यहाँ से भी जो है ना इसको कॉपी कर सकते हैं और सीधा सीधे यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे बुक वाला में यहाँ पे हम पेस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए आसानी से यहाँ पे आ चुका है। अब इसको इसको जो है तीन को था ना, तो इसी को जो है कि हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो तीन को हमारा बन चुका है और ये जो खाली वाला है उसे हम डिलीट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे थ्री स्किल बना चुके हैं। अब यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन, तो कंटेंट वाला यहाँ पे आइकॉन ले लेंगे
दिया जाए कि यहाँ पे पैसा उसके पास आने वाला है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब ही बना रहे हैं, मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए, तो जिसके पास ज्यादा वीडियो होगा उसको ज्यादा यहाँ पे इनकम मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि उसका ज्यादा वीडियो है और ज्यादा देखा जाएगा, और ज्यादा देखा जाएगा तो ज्यादा एड चलेगा, और ज्यादा एड चलेगा तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। कंटेंट कंटेंट क्रिएशन, और ये सारा चीज को हम यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, जरूरी नहीं है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं, आप चाहें तो अब बनाएंगे, और ये बनाना जरूरी है क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के बारे में भी आप कुछ कुछ लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ऐसे ही हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट जो है कि डाल देते हैं। देखिए, ये कभी कभी ना अलाइनमेंट सेट नहीं होने की वजह से ऐसा करता है, तो हम इसको यहीं पे कंटेंट के रूप में लिख देते हैं। आप यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे, जो भी लिखेंगे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, आसानी से आ जाएगा। अब ना इसको हम, चलिए सब जगह हम वैसे ही डाल देते हैं। देखिए अभी अगर छोड़ेंगे ना तो ऊपर में लग जाएगा, और नीचे करेंगे तो नीचे लग जाएगा, लेकिन हमें डालना है इसके अंदर में। तो हमें यहाँ पे अलाइनमेंट, देखिए अब यहाँ पे डालेंगे और तब जा करके यहाँ पे लगने वाला है। तो इस प्रकार से जो है हम इसे डाल सकते हैं। अब इसे आसानी से जो है कि ये देखिए आ गया। कंटेंट क्रिएशन यहाँ पे क्या था? ट्रैफिक जनरेशन। तो ट्रैफिक जनरेशन मतलब आप कंटेंट लिखना सीख लिए, और आप जब वेबसाइट बनाना सीख लिए तो आपके पास ट्रैफिक कैसे आएगा उसका भी आपके पास स्किल होना चाहिए। तो ट्रैफिक ट्रैफिक जनरेशन, और इसके बाद सेल कन्वर्जन। जब तक आपके वेबसाइट में आपका कंटेंट लोग देखने लगा और सारा चीज करने लगा, तो सेल होना चाहिए। एक्चुअल में सेल होगा तभी जा करके आपको प्रॉफिट होने वाला, इसलिए जो है कि सेल भी हमें होना चाहिए। तो ये हो गया सेल कन्वर्जन। सेल कन्वर्जन होना चाहिए, यानी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में ये 3 स्किल जिसके पास आ गया, वो करोड़पति बनने से उसे कोई रोक नहीं सकता है। कोई माई के लाल रोक नहीं सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है? क्योंकि आपको कंटेंट बनाना आ गया और कंटेंट को डिलीवर करना आ गया, यानी कंटेंट लोग, आपका कंटेंट लोग खरीदने लगा, तो खरीदने लगा फिर आपका सामान बिकने लगा, और बिकने लगा तो फिर आपको प्रॉफिट होने लगा। और ये प्रॉफिट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा है कि ऑटोमेटिक चलता है। आप एक बार सेट कर लिए तो आप सोए भी रहेंगे ना तो आपके अकाउंट में टन 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 घंटी बजता रहेगा पैसा आने का। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए, अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड लगाना हम लोग सीखते हैं। तो चलिए एनिमेशन इसका चेंज कर लेते हैं, इसको ऊपर से लाते हैं तो लेफ्ट से आया, लेकिन इससे जो है कि हम ऊपर से आना चाहिए, तो फेड इन डाउन कर देते हैं। और इसे, क्योंकि एक ही कॉपी किया था इसलिए वो तो लेफ्ट से सब आते रहेगा, तो इसलिए जो है कि हम इसे राइट तरफ से बुला लेते हैं। तो चलिए 3 इंपॉर्टेंट स्किल हो गया। अब इसमें जो है ना कि हम बैकग्राउंड लगाते हैं। बैकग्राउंड इसी में लगाएंगे तो हम कैसा बैकग्राउंड लगाते हैं, तो हम लोग जानते ही हैं कि कैसा बैकग्राउंड लगाते हैं। तो वैसे ही बैकग्राउंड यहाँ भी लगा देंगे, और लास्ट में जो है कि हम ऐसा बैकग्राउंड इसमें लगाएंगे, और इस बैकग्राउंड को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, और सेम बैकग्राउंड को जो है कि पेस्ट स्टाइल में जा करके हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे हो चुका है। अब चाहेंगे कि ये पूरे सेक्शन को कोई अगर करता है तो वहाँ पे जाए तो हम लोग इंटरलिंकिंग देखेंगे, और इंटरलिंकिंग जब वहाँ देखेंगे तब फिर हम लोग वैसा भी सीख लेंगे। तो चलिए, तो इस प्रकार से आज हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यानी ये बना लिए। अब हम लोग माई स्कूल नहीं बनाएंगे, हो सकता है आपका स्कूल है नहीं है, तो इसलिए उस सेक्शन को हम लोग छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम लोग फिर इस सेक्शन को, चलिए अच्छा बना ही देते हैं माई स्कूल को भी। तो आप क्या क्या बनाते हैं और क्या क्या आपके पास सर्विस है, तो वो सब यहाँ पे दिखाना। ऐसे माई सर्विस में भी सबको हम दिखा सकते थे, तो उसी टाइप से यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, कोई अलग तो है नहीं। तो चलिए अब अबाउट अस का यहाँ पे हम लोग पेज देखते हैं। अबाउट अस का पेज हम लोग बनाते हैं, तो अबाउट अस में हम लोग कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस रहेगा, यहाँ भी एक स्पेस देंगे, और स्पेस देने के बाद हम लोग फटाफट फिर से एक सेक्शन लेंगे, और यहाँ पे हम इनर सेक्शन, अच्छा यहाँ पे अबाउट अस। तो सबसे पहले तो हमें हेडिंग लेना होगा। हेडिंग में क्या लेना होगा? अबाउट अस लिखना होगा।
अबाउट अस इसे मिडिल में करेंगे, और क्योंकि हेडलाइन हेडिंग है तो इसे बड़ा ही रखेंगे। अब यहाँ से जो है कि अपना कोड लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम इनर सेक्शन लेंगे। इनर सेक्शन कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं इनर सेक्शन। ये हो गया। अब यहाँ पे फोटो डालना है, और इधर पे तो यही फोटो क्योंकि यहाँ पे है तो यही फोटो को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हम इमेज के लिए क्या करते हैं, यहाँ से इमेज उठाते हैं, और यहाँ पे हम देखिए जिस घर में डालना है ना वहाँ पे अलाइनमेंट में जाना चाहिए। देखिए अभी जा करके आया। अब यहाँ पे इमेज को कैसे डालेंगे, तो यहाँ ऑलरेडी है तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए कितना आसानी से हम यहाँ पे फोटो भी डाल सकते हैं, और इस फोटो को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, देख रहे हैं छोटा बड़ा सारा चीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारा चीज लिखना है, तो चलिए हम सारा चीज यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये कंटेंट बिल्कुल किसी का कॉपी नहीं करना है, अपना लिखना है, क्योंकि मेरा ही लिखा हुआ है और बहुत जल्दी यहाँ से आप लोग को दिखा दे, इसलिए जो है कि हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एडिट टेक्स्ट एडिटर वाला सेक्शन को लेंगे, और तब जा करके यहाँ डालेंगे, और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे सीधा सीधे पेस्ट किए, हमारा सारा चीज यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ तक आ चुका और ये यहीं तक दिख रहा है, तो मजा नहीं आ रहा है, इसलिए जो है कि इसे और छोटा करेंगे ताकि ये थोड़ा सा ऊपर जाए। ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे ना हमें हेडलाइन देना है। क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पे हम अपना नाम वगैरह भी लिखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे, कोच, और लिखेंगे इस प्रकार से आप अपना डिजिग्नेशन यहाँ पे भी दे सकते हैं। अभी अलाइनमेंट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है तो इसे हम मिडिल में कर देंगे। तो इस प्रकार से हो गया, और इसका कलर भी हम पूरा चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो चुका है। अब नीचे ना बटन भी एगो दे देते हैं, ताकि कोई अगर यहाँ से भी जाना चाहे तो चले जाए। तो कैसे बटन देंगे, यहाँ भी बटन देने के लिए वही प्रक्रिया है, कोई नया है नहीं। ये देखिए यहाँ पे। और इसे जो है कि हम अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे पेंसिल में जाएंगे, तब इसका सारा चीज हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और इस बटन को भी हम इसी का जो है ना डुप्लीकेट कर देते हैं, यही बटन यहाँ भी आ जाए। सीधा सीधी पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट कर दिया, और इसे जो है कि हम यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो ये बटन लग गया। अब इसे भी कोई क्लिक करेगा तो हमारा वेबसाइट में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम अबाउट अस का भी पे मतलब ही बना चुके। अब इसमें जो है ना कि ऊपर ऐसा दिख दिख रहा है और नीचे ऐसा दिख रहा है और ये ऐसा बैकग्राउंड है। तो इसको हम सेटिंग करते हैं, ये सब कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपना इनर, हाँ इस सेक्शन में जाएंगे, और इसका जो है कि बैकग्राउंड हम लगाएंगे। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए तो हम महारत हासिल हो चुका है हमारा। बैकग्राउंड तो हम सारे लोग लगाने जानते ही हैं। तो इसको लेकर के बैकग्राउंड को लेकर के जो है कि हम यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, और कलर जो है कि एकदम एकदम हल्का वाला करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें अलग दिखना चाहिए। और नीचे भी जो है कि हम इसी कलर को कर देते हैं, पर थोड़ा सा नीचे वाला कलर कर। चलिए हो गया। अब ऊपर जो दिख रहा था, ये जो ये शेप, इसे कहते हैं शेप डिवाइडर। अच्छा, माई स्कूल डिजिटल फ्रीडम था, तो चलिए ये भी यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे हेडलाइन और एक को दे देते हैं, तो शायद हो सकता है कि अच्छा यहाँ पे बन जाए। तो माई स्कूल, तो इसे बड़ा ही रहने देते हैं। और इसका जो है कि ये हो गया। अब इसे भी मिडिल में ले जाते हैं, और इसी को यहाँ से हम डुप्लीकेट कर देते हैं, तो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है कि हम एडिट कर देते हैं। क्या एडिट कर देते हैं, स्कूल। अभी ऐसा हो जा रहा है तो मजा नहीं आ रहा है। इसका थोड़ा सा फॉन्ट को हम छोटा कर देते हैं। तो इस प्रकार से हो चुका है। तो अब थोड़ा सा ये ठीक लगने लगा है, लेकिन ठीक नहीं लग रहा है, तो अगर हम थोड़ा सा इसको भीग देते हैं।
तो अभी और कुछ चीज बचा हुआ है, उसे भी हम यहाँ पे सीख लेते हैं। तो स्पेस तो हम लोग डाल दिए हैं, फिर एक सेक्शन ले लेते हैं। अच्छा, अभी इसमें और भी लगाना बचा हुआ है। हमें क्या लगाना हुआ बचा? तो स्पेस डिवाइडर। स्पेस डिवाइडर हमें कहाँ से लगता है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेक्शन में जा लेना पड़ेगा है, और तब जा करके यहाँ पे हम लोग बॉर्डर में जाएंगे, स्पेस डिवाइडर में जाएंगे। स्पेस डिवाइडर में जाएंगे, तब यहाँ से हम लोग सॉल्व, देखिए यहाँ पे करेंगे तो देखिए माउंटेन आ चुका है। माउंटेन आ चुका है, तो ऊपर में हम माउंटेन नहीं लगाएंगे, ऊपर में हम क्या, ड्रॉप। ड्रॉप वाला था तो यही ड्रॉप वाला वहाँ भी था। अब इसका कलर जो है कि हम वहाँ पे चेंज करेंगे। देखिए ड्रॉप, अब इसका ना साइज जो है ना छोटा बड़ा जो है कि हम लोग कर सकते हैं। तो यही साइड वहाँ पे थोड़ा छोटा किया हुआ है। तो ये भी जो है कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो अबाउट अस को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो अबाउट अस को नीचे करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ जाना होगा और फिर से यहाँ पे स्पेस बार को ऊपर में दे देना होगा। देखिए अबाउट अस नीचे आ गया। तो अब इस स्पेस को ना थोड़ा सा और छोटा करते हैं। कैसे छोटा करते हैं? तो यहाँ से जो है कि हम यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। देख रहे हैं ना, छोटा बड़ा जितना करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इतना कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, फिर से स्पेस डिवाइडर में आते हैं, क्योंकि यहाँ सेक्शन हम सेलेक्ट से हट गए हैं। तो यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे तभी जा करके स्पेस डिवाइडर दिखेगा। देखिए स्पेस डिवाइडर आया। अब यहाँ पे बॉटम में, ये टॉप में किए, अब यहाँ पे बॉटम में आएंगे और नीचे हम माउंटेन वाला को कर लेंगे। और माउंटेन को सेम उसी तरीके से यहाँ भी जो है कि हम लोग कलर को चूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे माउंटेन का भी कलर चूज कर चुके हैं। अब इसे हम अपडेट कर लेंगे। अब देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा चेंज हुआ हमारा वेबसाइट में। लोडिंग कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारा जो है कि ये भी एनिमेशन हुआ और ये भी बना, और देखिए हमारा ये सारा चीज बन करके रेडी हो चुका है। अच्छा, ये 3 इम्पोर्टेंट स्किल नीचे आ गया। तो कोई बात नहीं, घबराने का नहीं है। हम सारे लोग अब इसमें महारत हासिल हो चुका है हम लोगों को, कैसे ऊपर ले जाना है। तो हम लोग फटाफट जो है ना यहाँ पे इसे बीच में छोड़ देंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, देखिए ओवरलैप होता हुआ दिख रहा है ना, क्योंकि स्पेस यहाँ से हट चुका है। तो स्पेस को हम लोग यहाँ पे फिर से दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? सीधा सीधी पकड़ के स्पेस को ना हम लोग यहाँ पे स्पेस बार को यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन स्पेस बार कहाँ चला गया? इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर चला गया। तो इसे हम कंट्रोल जेड कर लेंगे। तो कंट्रोल जेड हो चुका है। अब यहाँ पे हम करेंगे, क्या करेंगे कि ये सेक्शन जो है ना, इस सेक्शन को, स्पेस बार वाला सेक्शन को उठा करके हम यहाँ पे कहाँ करेंगे? सबसे पहले स्पेस बार वाला सेक्शन को यहाँ पे हम लोग रख लेंगे, और तब जा करके इसे, इस सेक्शन को यहाँ से हम लोग उठाएंगे और यहाँ पे हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए इस तरीके से बीच में आ गया, यहाँ भी स्पेस आ गया, यहाँ भी स्पेस आ गया, और तब जा करके ठीक ठाक हो गया। अब यहाँ पे बीच में फिर से हमें स्पेस देना होगा, काहे कि ये स्पेस को तो हम लोग ऊपर ले गए। अब यहाँ पे एक फोटो जो डाल करके जो है कि यहाँ पे ये हिलता हुआ 3 इम्पोर्टेंट स्किल वाला हम लोग यहाँ पे फोटो डालते हैं, और इसको कैसे हिला डुला सकते हैं उससे भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लेकर के इमेज डालना पड़ेगा यहाँ पे। अब इमेज, कोई इमेज इसी में से सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसी इमेज को। अच्छा, अच्छा इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका फोटो आ चुका है। अभी फोटो जो है कि हम लार्ज में ही रहने देते हैं, मिडिल में रहने देते हैं, और यहाँ से जो है कि अटैचमेंट, और ये लिंक, अगर यहाँ भी लिंक दे सकते हैं। तो अब इसे सेटिंग में जाएंगे और इसे कैप्शन, कैप्शन में नहीं, हम लोग एडवांस में जा करके हम लोग इसे मोशन इफेक्ट में जाएंगे। मोशन इफेक्ट में, और मोशन इफेक्ट में क्या है? तो वहाँ पे हिलने डुलने था। तो क्या था हिलने डुलने वाला? राइट, हिट, बाउंस, पल्स। देखिए आप जैसा यहाँ पे करना चाहेंगे, तो यहीं से जो है कि फास्ट स्लो, तो फास्ट हो, तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। हम्म, देखिए यही वाला था शायद था वहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इसमें मोशन इफेक्ट दे सकते हैं। अब हम लोग 4 मिनट बचा हुआ है, तो 4 मिनट में जो है कि हम लोग क्या क्या सीख लेते हैं। चलिए, हो गया। अब यहाँ पे काउंटर लगाना सीख लेते हैं। तो चलिए हम लोग काउंटर कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं।
तो काउंटर लगाने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे बीच में स्पेस देंगे, और स्पेस देने के बाद हम लोग फिर से एक सेक्शन लेंगे, चाहे यहाँ पे 4 सेक्शन है तो 4 सेक्शन वाला ले लेंगे, और 4 सेक्शन लेंगे, एक को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है कि हम काउंटर, COU, देखिए काउंटर यहाँ से उठाते हैं और इस घर में डाल देते हैं। अब क्या है, एक काउंटर 100 तक काउंटिंग कर रहा है, अभी 100 हमारे पास मान लेते हैं कि नहीं है, तो इसे हम एडिट कर सकते हैं। 100 की जगह में अभी हम रख देते हैं यहाँ पे 50, क्योंकि 50 यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो अब इस काउंटर को जगह में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल नाउ यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अभी टोटल स्टूडेंट, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम टोटल स्टूडेंट मेरा कितना है, 50 है। अब इसको, इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका कलर आप कहाँ चेंज करेंगे, तो यहाँ से हम इसका कलर ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन में डार्क ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। अब इसे जो है कि फिर डुप्लीकेट कर देते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं, और फिर डुप्लीकेट कर देते हैं। 4 को था ना, 4 को डुप्लीकेट कर दिए। अब इसे जो है कि हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं खाली वाला को। तो इस प्रकार से कर दिए। अब यहाँ पे जो है कि यहाँ पे हम यहाँ करते हैं पेड स्टूडेंट। यहाँ पे पेड स्टूडेंट कितना है मेरे, पेड स्टूडेंट मान लेते हैं कि यहाँ पे 25 है, तो 25 यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे है ना, हम्म, हमारे यहाँ से जो है कि स्टूडेंट पास कितने हो गए, तो 10 स्टूडेंट जो है ना कि ऑलरेडी यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। हम्म, कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या लिखे हुए हैं। एनरोल्ड और पेड स्टूडेंट, अच्छा सेटिस्फाई। तो चलिए इतना हुआ, तो यहाँ पे हम सेटिस्फाई स्टूडेंट इसको कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखने जाते हैं ना तो गड़बड़ लिखाता है, इसलिए हम लोग कभी भी बाएं साइड में ही लिखेंगे। Satisfy। अच्छा, यहाँ पे हम कस्टमर के बारे में लिखे, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में लिख, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसमें से जो है कि अब यहाँ पे टोटल इनरोल्ड को यहाँ पे करते हैं। टोटल इनरोल्ड कितना हमारे पास कर चुके हैं, कम से कम यहाँ पे 500 लोग तो हम हमें देख ही चुके हैं। तो टोटल इनरोल्ड करते हैं, टोटल इनरोल्ड, टोटल इनरोल्ड। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम कर लेते हैं और यहाँ अपडेट कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा वेबसाइट में क्या हुआ। देखिए अभी इस प्रकार से था, जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे आपका काउंटर भी यहाँ पे चलने वाला है, देखिए। तो इस प्रकार से काउंटर भी लगाना आप लोगों ने सीख लिए। जैसा कि आज आप लोगों ने बहुत सारे चीज सीखे, तो आज का होमवर्क के रूप में आप लोगों का यही रहेगा। कल सैटरडे और परसों संडे, ये 2 रोज डिजिटल फ्रीडम स्कूल में छुट्टी रहता है। तो इस 2 दिन का छुट्टी में आप लोगों का होमवर्क है कि आज हम लोग क्लास में जितना सीखे हैं उतना कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन मंडे को मॉर्निंग में, ठीक 5:50 में। तब तक के लिए धन्यवाद।